ठाकरे शिवसेना के हुआ करते थे और बिहारियों को पीटा जाता था। हमारा स्टेट का इशू है। महाराष्ट्र भी तो इसी देश का हिस्सा है हिंदी ना? को बाहर कर आप रहे हैं। उर्दू पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप संथाली भाषा पे फोकस नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ाई बिहार के लोग भोजपुरी उर्दू पे ले आ रहे हैं। मैं भोजपुरी पे ला रहा हूँ आपको, आप उर्दू पे ला रहे हैं। अरे उर्दू तो इतनी प्यारी भाषा है, लोग कहते हैं कि संस्कृत से ही उर्दू से इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा क्यों है? मातृभाषा हमको समझा रहे हैं, जो हमको मालूम रहे हैं। थोड़ा सा पत्रकार साहब थोड़ा पेशेंस भी रखे ना। जब समय आप कहाँ चले गए जब राज ठाकरे बोले कि आपको मुंबई में रहना तो मराठी बोलना है? वोट बैंक के फिराक में है और राजभाषा की दर्जा थी कि नहीं? आपकी सरकार थी, यहाँ पे द्वितीय राजभाषा उर्दू थी कि नहीं? सिंह और आप हमारे साथ समाचार वाला टीवी पर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही जी। शाही जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीति करना सीख लिया है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये राजनीति अगर है तो ये गंदा है। ये राजनीति अगर नमाज की नीति राजनीति है तो ये गंदा है। भाषा की नीति अगर राजनीति इनकी है तो ये गंदी है। ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप भी थे महाराष्ट्र में, आपकी सरकार थी वहाँ पर, राज ठाकरे शिवसेना के हुआ करते थे और बिहारियों को पीटा जाता था सड़क पे। उस समय तो बिहारियों को लेकर बीजेपी सड़क पर नहीं उतरी और आज मगही और भोजपुरी को लेकर ये कह रही है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये हमारा स्टेट का इशू है। महाराष्ट्र भी तो इसी देश का हिस्सा है ना? ये स्टेट का इशू है और इस पर हम लोग बोलना स्वाभाविक समझते हैं। 2-3 कारण है। जिस तरह से नमाज नीति को इन्होंने बढ़ाने का काम किया और जिस तरह से उर्दू को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैसेज एक ही है कि मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण करना। अब उर्दू को बढ़ाने के लिए आप मगही को गाली दे रहे हैं, भोजपुरी को गाली दे रहे हैं, हिंदी को बाहर कर रहे हैं। उर्दू पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप संथाली भाषा पे फोकस नहीं कर रहे। उसमें कुड़कू भी है, मुंडारी भी है, कई सारी लैंग्वेजेज हैं जो कि झारखंड में बोली जाती है, उनके बारे में भी तो जिक्र है। आप उर्दू पे क्यों फोकस कर रहे हैं? इन भाषाओं पे क्यों नहीं कर रहे? आप समझिए इस बात को। सीता सोरेन जी ने अभी विधानसभा में एक प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा कि रीजनल और जनजातीय भाषा में आप एग्जाम लेने जा रहे हैं, तो आप हमको बताएं कि कितने जगह पर रीजनल भाषा की पढ़ाई हो रही है। सरकार का जवाब आया है कि हमारे यहाँ रीजनल भाषा के पढ़ाई के लिए पदवर्ग में हम पोस्ट क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ रीजनल की पढ़ाई हाई स्कूल और +2 तक नहीं हो रही है। तो जब उसकी पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो हमारे आदिम जनजाति आदिवासी को कहाँ फायदा होगा? फायदा किसको होगा? भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ाई बिहार के लोग भोजपुरी भाषा बोले। आप चूंकि भोजपुरी भाषा बोलने वाले क्षेत्र से आते हैं, आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची, मैथिली को 8वीं अनुसूची में लाया गया। अब भोजपुरी की इतनी बड़ी आबादी जो भोजपुरी भाषा बोलती है उसको नहीं लाया गया और बीजेपी की सेंट्रल में सरकार है और आप भोजपुरी की कह रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। आप पहले बात को समझिए कि किस तरह से ये रीजनल भाषा के नाम पर गलत तरीका से उर्दू को स्थापित करना चाहते हैं। फिर आप उर्दू पे ले आ रहे हैं, मैं भोजपुरी पे ला रहा हूँ आपको, आप उर्दू पे ला रहे हैं। इसलिए ला रहा हूँ कि इनके मन में जो बात बैठी है वो प्रदेश के जनता को जानना जरूरी है। आप केवल और केवल उर्दू के लोगों को बहाल करने के लिए इस नियोजन नीति को जब लाए, हम लोगों ने जब विधानसभा में घेरा, तो आप उसमें से कुछ पार्ट के लोगों को टारगेट करके उसको बलात्कारी कहने का काम किया। अरे उर्दू तो इतनी प्यारी भाषा है, लोग कहते हैं कि संस्कृत से ही उर्दू निकला है। आरएसएस प्रमुख ने भी ये बात एक बार बातों बातों में कहा था कि जो उर्दू है उसकी उत्पत्ति ही संस्कृत से भाषा से हुई है और हम लोग तो संस्कृत बोलने वाले आज की तारीख में कोई बोलता नहीं है, लेकिन संस्कृत हमारी एक तरह से कहें तो मातृभाषा रही है हिंदुस्तान की, भारत की, आर्यावर्त की। तो फिर उर्दू से इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा क्यों है? हमारी मातृभाषा हमको समझा रहे हैं, जो हमको मालूम है। पाकिस्तान का मातृभाषा क्या है? उर्दू। हम क्यों जाए पाकिस्तान? हम हिंदुस्तान ना रहे। हम जो पूछ रहे हैं, थोड़ा सा पत्रकार साहब थोड़ा पेशेंस भी रखिए ना जवाब के लिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू है। हमारा रीजनल लैंग्वेज में उर्दू शामिल कैसे हो गया? ये सवाल मैं आपसे और मुख्यमंत्री से करता हूँ, क्या जवाब है इसका? उस समय आप कहाँ चले गए जब राज ठाकरे बोले कि आपको मुंबई में रहना तो मराठी बोलना है, केरला में जब बोल रहना है तो आपको कन्नड़, ये तेलुगु बोलना है, तमिल बोलना है? आप विषय को ट्विस्ट करा रहे हैं। झारखंड का विषय झारखंड में रहने दीजिए, महाराष्ट्र का विषय महाराष्ट्र में रहने दीजिए। तो गलत हो गई ना सर। झारखंड की जब विषय की बात है, आप यहाँ उर्दू को कैसे रीजनल लैंग्वेज में स्थापित किया और हिंदी को कैसे आपने उससे बाहर किया? कौन जवाब देगा? ये सरकार जवाब देगी ना। विषय तो जड़ तो वही है।
आपने भोजपुरी मैथिली मगही को गाली नहीं दिया, आपने हिंदी को गाली दिया है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। और हिंदी को गाली इसने आपने दिया चूंकि आप उर्दू को स्थापित करना चाहते हो झारखंड में, और जब तक हम लोग हैं तब तक उर्दू को स्थापित नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी आखिरी में सवाल है, जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग उर्दू स्थापित नहीं होने देंगे। इसकी लड़ाई हम लोग आखिरी में ये है, मतलब बीजेपी भी वोट बैंक के फिराक में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन भी है। आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है, हम अपने वोट बैंक की बात करते हैं, वो अपने वोट बैंक की बात करें? हम बिल्कुल नहीं, हम लोग वोट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। वोट बैंक और स्वाभिमान दो अलग अलग चीज है। इस झारखंड प्रदेश में 3 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, संप्रेषण का भाषा है, संवाद का भाषा है। आप उसको दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। और उर्दू को हमारे माथा पर जो 6% द्वितीय राजभाषा की दर्जा थी कि नहीं? आपकी सरकार थी, यहाँ पे द्वितीय राजभाषा उर्दू थी कि नहीं झारखंड की? ये बताइए। 6% बोलने वाले लोग हैं, उनको हमारे सर पर बैठाइएगा, और हम जो 94% लोग हैं उसको उस बात को स्वीकार कर ले, ये कदम। सर, द्वितीय राजभाषा थी कि नहीं उर्दू आपके राज्य में? मुझे ये बताइए, रघुवर सरकार में या मुंडा जी की सरकार में थी कि नहीं? हम लोगों ने उसको शामिल किया है, लेकिन आप उसको रीजनल भाषा में कैसे शामिल कर दिए, और उर्दू को कैसे, ये हिंदी को कैसे आपने हटा दिया? मेरा सवाल तो यहाँ है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके जवाब से क्यों मुख्यमंत्री भाग रहे हैं? हिम्मत है तो हमारे साथ डिबेट करें, डिस्कस पे बैठे, और उसके बाद उनको पता चलेगा कि उनकी अहमियत क्या है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री में अगर जरा सा भी ये हिंदी के प्रति इतना नफरत है तो कल से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो जो जनता से संवाद करें, वो उर्दू में करना शुरू करें, उनको पता चल जाएगा कि उनकी अहमियत क्या है। फिर आप उर्दू पे ही ले आ रहे हैं। तो दरअसल आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही को, जो झारखंड की पॉलिटिक्स में इन दिनों भाषा को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है उसको साफ कर रहे थे। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह, नमस्कार।